हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें क्या है, एक कहानी बताई गई है जो मोना और राजू। एक क्या होता है कि मोना और राजू जो वो अपनी उनकी अम्मा अपनी घर की साफ़ सफाई में अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे होते हैं ये दोनों। तो उन्हें क्या होता है, कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे क्या हो गया, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम, कंघी, बॉटल ऑफ हनी, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बुक्स दिखाई देती हैं। तो उसी में मोना जो पूछती हैं अपनी अम्मा से कि वाट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, मतलब ये क्यों ज़रूरी है। तो उनकी अम्मा उनके बोलती है कि दीज आर रिसोर्सेस। तो इतने में राजू पूछता है कि व्हाट इज रिसोर्सेस अपनी अम्मा से। अब राजू पूछ लेता है कि ये रिसोर्स क्या होता है। तो उनकी अम्मा बोलती हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड्स इज अ रिसोर्स, मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं उसे हम क्या करते हैं, रिसोर्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसे रिसोर्स कहा जाता है। अम्मा बोलती है कि जो लुक्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, मतलब आप अपने अगल बगल वस्तुओं को देखें और ऑब्जर्व करो देखकर। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि उनकी अम्मा बोलती है कि द वाटर यू ड्रिंक, जो वाटर आप क्या करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो जब आप प्यासे होते हैं तो वो क्या है कि वो भी हमारा क्या रिसोर्स है। दे द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, अगर जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो भी क्या है, वो भी रिसोर्स हैं। रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, मतलब जब आप होम से क्या करते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो उस रिक्शा यूज करते हैं, तो वो भी क्या रिसोर्स है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में जो भी यूज़ की जाती है वो सभी रिसोर्स हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स मतलब दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू टू यू, सो दे हैव यूटिलिटी, मतलब जिसकी क्या होती है, अपनी यूटिलिटी होती है, वो क्या हो जाता है, हमारा रिसोर्स कहलाता है। अब इतने में राजू पूछता है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स होने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो अम्मा बोलती हैं कि पहली बात तो रिसोर्स, जो भी रिसोर्स होते हैं उनका अपना यूज होता है, उनकी यूटिलिटी होती है और उसकी सम कुछ वैल्यू होती है जो उसको रिसोर्स बनाती हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में वैल्यू में वर्थ, इसमें पूछा जाता है कि जैसे मानते हैं कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनका अपना वैल्यू नहीं होता, जैसे मानते हैं मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब मेटल जो होता है उनका क्या होता है कि अपना इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता, लेकिन बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब दोनों क्या है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। अब आते हैं कि जो रिसोर्स होता है वो उनकी अपनी अपनी इकोनॉमिकली वैल्यू भी होती है। जैसे मान लेते हैं कि जो उनकी योर ग्रैंड मदर बनाते हैं, आपकी जो दादी हैं, वो क्या करती हैं कि कुछ ऐसी रेमेडीज बनाती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती जब तक उसे पेटेंट नहीं मिलता। अगर मानते उसे पेटेंट मिल जाता है तो उनकी अपनी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। तो पेटेंट, यहाँ पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया एंड इन्वेंशन, मतलब जिस पे क्या होता है, आपका अधिकार होता है, मतलब जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया और उस पर आपका राइट हो तो उसी को हम बोलते हैं पेटेंट, मतलब आपका उस पर अधिकार, उसको पेटेंट कर दिया जाता है आपके नाम से। तो ये हो गया आपका पेटेंट। समझ में आया इतना, आगे चलते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। रिसोर्स के अलग अलग 3 टाइप्स है इसमें बताए गए हैं, जो चैप्टर क्लास 8 है इसमें 3 आपके टाइप्स बताए गए हैं। एक है हमारा नेचुरल रिसोर्स, दूसरा क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। तो पहली बात हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स।
तो अब इसमें देखते हैं हम नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है कि रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉ फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। मतलब जिसमें क्या होता है कि ऐसा रिसोर्सेज जो हमें क्या होती हैं नेचर से मिलती हैं और बिना हम उसमें मॉडिफिकेशन किए उसका यूज करते हैं, ठीक है, उसका यूज बिना उसमें मॉडिफिकेशन किए करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। अब नेचुरल रिसोर्स में हमें नेचर से क्या क्या मिलती है हम देखते हैं। क्या एयर किस लिए लेते हैं, हमारे सांस के लिए, जो ब्रीथ करने के लिए हमें क्या होती है एयर की आवश्यकता होती है। तो हम एयर क्या है हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हमें डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है। वाटर हमें क्या है रिवर एंड लेक से मिल रही है, तो ये भी क्या है हमारा नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल, मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे जो कि हमें क्या नेचर से मिलती है वो सब क्या कहलाती है नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। एक हमारा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक है हमारा रिन्यूएबल, दूसरा क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली। मतलब ऐसा रिसोर्स जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से। सम ऑफ दोज आर अनलिमिटेड, मतलब जो अनलिमिटेड है। आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब कितना भी हम इसका यूज कर लें लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब ऐसा रिसोर्स जिसका जो या तो उसे हम क्या कर सकते हैं क्विकली रिन्यू कर सकते हैं, जिनकी स्टॉक क्या है अनलिमिटेड है और जो ह्यूमन की एक्टिविटी द्वारा प्रभावित नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स में कौन कौन सा आता है जिसको हम नया से बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया इसमें देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स में कौन कौन सी हैं। जैसे वाटर, लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड देयर स्टॉक। वाटर से जो वाटर क्या होता है हमारा अनलिमिटेड होता है, ठीक है, तो ये हमारा अफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या रिन्यूएबल है। एयर को हम क्या करते हैं रिन्यू कर सकते हैं। सॉइल भी हमारा रिन्यू हो सकता है। तो ये सब क्या है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी भी हमेशा रिन्यू होती रहती है। जैसे आज सन निकला उससे लाइट मिली और सोलर एनर्जी के लिए हम उसे यूज कर लिए, फिर उसके बाद कल भी होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, मतलब जो इसका क्या है लिमिटेड स्टॉक है। वंस दे स्टॉक्स आर एक्सक्यूटेड इट मे टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रिप्लेस्ड। मतलब ऐसा जिसका क्या हो ऐसा रिसोर्स जिसका स्टॉक लिमिटेड हो और जिसके हमेशा रिन्यू नहीं किया जा सके, मतलब इसको रिन्यू होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जिनका स्टॉक क्या हो लिमिटेड हो। रिन्यूएबल में क्या होता है जिनका स्टॉक अनलिमिटेड हो और जो ह्यूमन के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है उसे रिन्यूएबल बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है जिसका स्टॉक लिमिटेड हो और जो जल्दी ख़त्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल देख लेंगे तो इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैसेस आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये क्या आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स वही ह्यूमन होंगे जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए होंगे। तो ह्यूमन के द्वारा कौन कौन सी रिसोर्स बनाई गई रहती हैं, तो जैसे बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, मतलब जो जिसको ह्यूमन ने बनाया। बिल्डिंग क्या है ह्यूमन ने बनाया। जो ब्रिज है वो भी क्या है वो भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। रोड, मशीनरी, व्हीकल, ये सब क्या है आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्स, उसके कितने 2 टाइप पढ़े, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ा। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स।
ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल्स। मतलब जिसमें क्या होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जिसमें क्या करता है कि हम अपनी नॉलेज और स्किल का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपने खुद को एक रिसोर्स के रूप में बनाते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स में आप यहाँ पर देखेंगे जो ये बॉक्स में है, refers to number and ability and of the people, though are different view regarding treatment of humans as a resources. One cannot deny the fact that it is a skills of human that help is transferring the physical material into valuable resource। मतलब हम क्या करते हैं कि ह्यूमन को रिसोर्स कौन बनाता है, ह्यूमन को उसकी जो हेल्थ होती है, हेल्थ और एजुकेशन, यहाँ पर हम बात करेंगे जो ह्यूमन का जो हेल्थ होता है और एजुकेशन होता है उसको खुद में क्या बनाता है, अपना एक रिसोर्स बनाता है। अगर किसी के पास उसकी हेल्थ ना हो तो क्या वो एक रिसोर्स के रूप में काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। उसके बाद अगर मानते हैं उनकी नॉलेज नहीं हो, एजुकेशन उनसे अच्छे से ढंग से नहीं हो, तो वो भी अगर उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो वो भी एक रिसोर्स के रूप में वो नहीं काम कर पाएगा। तो इसलिए क्या है, ह्यूमन को उसकी जो एजुकेशन और हेल्थ होती है वो तो उसको अपने आप में एक रिसोर्स बनाता है। ठीक है, आते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेस। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं इसको हम डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे क्या है हमारी मतलब ख़त्म ही होती जा रही है। तो इसको रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे, यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्सेस कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, मतलब रिसोर्स को इस टाइप से यूज करना, इस प्रकार से यूज करना जिससे क्या हो कि उसको रिन्यू होने का टाइम मिल जाए। इस केयरफुली की तरीके से यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना, जिससे क्या है उसे रिन्यू होने का टाइम भी मिल जाए और वो फिर नया बन जाए, जिससे हमारा क्या हो, उसे बोलते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब बचा के यूज़ करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, केयरफुली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज सो डैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कुछ रिसोर्स को हम ऐसे यूज करें, केयरफुली तरीके से यूटिलाइजेशन उसका करें, जिससे क्या हो हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स बचा रहे। तो उससे क्या हो सकता है, हम क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको समझ में आया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब यहाँ पे आते हैं, तो रिसोर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे बताया गया, जैसे हम देखते हैं डैट इवनिंग द चिल्ड्रेन आर देयर फ्रेंड्स। कुछ होते चिल्ड्रेन होते हैं वो अपना क्या करते हैं कि अपने देयर फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, एक मेड पॉकेट एंड शॉपिंग बैग बनाते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर को से बनाते हैं, फिर उसके बाद क्लॉथ बास्केट एंड बम्बू स्टिक सेरमोना। तो मतलब इसमें ये भी यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये सब थोड़ा ये क्या है आपका मतलब कहानी है। इसमें आते हैं हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इसमें बताया गया आपको कौन कौन से प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब इसमें क्या है हमें कि जो जितने भी हम लाइफ है उनका रिस्पेक्ट करना, मतलब उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस टाइप से करना कि उनकी भी लाइफ बची रहे, उनका भी है जो अलग अलग टाइप के हमारे पृथ्वी पर लाइफ रहते हैं उनके भी आदर करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो करना ही है, रिसोर्स हमें यूटिलाइज तो करना ही है, लेकिन इस तरीके से करना कि हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारे रिसोर्सेज बचा रहे। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्स।
हमारा देखो, अर्थ को कंजर्वेशन करने के लिए, उनकी डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए रिसोर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के प्रति अपनी पर्सनल एटीट्यूड और जो प्रैक्टिस है उसको करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, इनके प्रिंसिपल्स थे। और यहाँ पे अब आ गए क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।